कुछ समय पहले हमने हॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात की थी, जहां करोड़ों डॉलर का पैसा डूब गया था। आज हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सफल बैनर यशराज फिल्म्स की उन फिल्मों की जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। हाल ही में इनकी वॉर 2 का उम्मीद के खिलाफ प्रदर्शन इस बड़े बैनर को झटका दे गया होगा। भूतकाल में भी वाईआरएफ की कुछ फिल्में ऐसी रही हैं जिन्होंने मेकर्स को निराश किया और करोड़ों रुपयों का घाटा दिया। आइए जानते हैं ऐसी 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस सफल बैनर को भी बड़ा झटका दिया था। यशराज फिल्म्स की अब तक की सबसे बड़ी डिजास्टर है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख जैसे बड़े स्टार्स थे। 1795 की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले ठगों की कहानी पर बनी इस फिल्म से इतनी उम्मीदें थी कि लोग इसे बाहुबली का जवाब मान रहे थे। फिल्म का बजट था लगभग 300 करोड़ रुपए, जो उस वक्त किसी भारतीय फिल्म के लिए रिकॉर्ड था। मार्केटिंग और प्रमोशन पर भी 50 करोड़ अलग से खर्च किए गए, लेकिन कमजोर और कंफ्यूजिंग स्क्रिप्ट, बेढंगे डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्टिंग की वजह से ये फिल्म दर्शकों ने रिजेक्ट कर दी। इसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की खराब नकल कहा गया। फिल्म ने वाईआरएफ को करारा घाटा दिया। ये आमिर खान के करियर की भी सबसे बड़ी फ्लॉप बनी। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज ने भी वाईआरएफ को बड़ी चोट दी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बनी इस हिस्टोरिकल ड्रामा से मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। साथ में संजय दत्त, सोनू सूद और आशुतोष राणा जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे। राजस्थान के योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित इस फिल्म का बजट था लगभग 200 करोड़ रुपए। वीएफएक्स और ग्रैंड सेट्स पर भारी पैसा खर्च किया गया था, लेकिन धीमी स्टोरी टेलिंग, प्रेडिक्टेबल प्लॉट और कुछ हिस्टोरिकली कंट्रोवर्शियल सीन्स की वजह से दर्शकों ने इसे नकार दिया। सबसे ज्यादा आलोचना अक्षय कुमार के हिस्से आई। कहा गया कि उन्होंने फिल्म के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। इस फिल्म ने भी वाईआरएफ को करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। विजय कृष्ण आचार्य की डेब्यू फिल्म टशन भी वाईआरएफ की एक बड़ी फ्लॉप रही थी। अक्षय कुमार, करीना कपूर, सैफ अली खान और अनिल कपूर जैसे टॉप स्टार्स के बावजूद ये फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। स्टाइलिश एक्शन कॉमेडी के तौर पर बनी इस फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान तक जाती है। इस फिल्म में करीना सैफ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। म्यूजिक भी अच्छा था, लेकिन फिल्म फिर भी नहीं चली। बड़े बजट में बनी इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सब बेकार रहा। फिल्म की सबसे बड़ी समस्या थी इसकी कमजोर और कहीं कहीं नॉनसेंसिकल स्क्रिप्ट, ओवर स्टाइलाइज्ड प्रेजेंटेशन और वीक कॉमेडी। क्रिटिक्स ने भी इसे बेहद औसत फिल्म बताया था। करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में आई शमशेरा भी वाईआरएफ की हालिया बड़ी असफलताओं में से एक है। रणबीर कपूर के डबल रोल में वाणी कपूर और संजय दत्त जैसे कलाकारों के साथ बनी ये पीरियड एक्शन फिल्म 19वीं सदी के नॉर्थ इंडिया में सेट की गई थी। एक कबीले की स्टोरी पर आधारित इस फिल्म में रणबीर कपूर ने बाप बेटे दोनों का किरदार निभाया था। ये उनकी 4 साल बाद आई फिल्म थी, इसलिए फैंस में काफी एक्साइटमेंट था। 150 करोड़ के भारी बजट में बनी ये फिल्म एक्सटेंसिव वीएफएक्स और ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जानी जा रही थी, लेकिन प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन, वीक वीएफएक्स क्वालिटी, आउटडेटेड प्रेजेंटेशन स्टाइल और लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट की वजह से ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। कोविड के बाद ऑडियंस के बदले हुए टेस्ट की वजह से भी इस तरह की ओल्ड स्टाइल फिल्म को नुकसान हुआ। वाईआरएफ को इससे भी करारा घाटा उठाना पड़ा। रणवीर सिंह स्टारर जयेश भाई जोरदार भी वाईआरएफ की रीसेंट फेलियर्स में शामिल है। दिव्यांग ठक्कर के डायरेक्शन में बनी सोशल कॉमेडी में शालिनी पांडे, बोमन ईरानी और रत्ना पाठक शामिल थे। फीमेल फीटिसाइड और जेंडर इक्वालिटी जैसे सीरियस सोशल इश्यूज को कॉमेडी के थ्रू हैंडल करने वाली इस फिल्म की कहानी एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली की थी। रणवीर सिंह ने एक सिंपल सॉफ्ट स्पोकन कैरेक्टर प्ले किया था, जो उनकी यूजुअल एनर्जेटिक इमेज से बिल्कुल अलग था। 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म जरा भी नहीं चली। हेवी हैंडेड ट्रीटमेंट, प्रीची डायलॉग्स और लैक ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से मेन स्ट्रीम ऑडियंस को ये बोरिंग लगी। साथ ही रणवीर के फैंस को उनका ये अवतार पसंद नहीं आया।
आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा स्टारर मेरी प्यारी बिंदु भी वाईआरएफ की एक निराशाजनक फिल्म रही। अक्षय रॉय के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी की स्टोरी एक नाकामयाब राइटर अभिमन्यु और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बिंदु की कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी की थी। कोलकाता में सेट की गई इस नॉस्टैल्जिक फिल्म में 80s 90s की मेमोरीज और बंगाली कल्चर को खूबसूरती से कैप्चर किया गया था। परिणीति चोपड़ा ने सिंगर का रोल भी प्ले किया था और खुद गाना भी गाया था। 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का मार्केटिंग कैंपेन भी इनोवेटिव था, लेकिन स्लो पेस्ड नैरेटिव और वीक क्लाइमैक्स की वजह से फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी। साथ ही इसे उस टाइम पर रिलीज हुई बाहुबली 2 जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर के साथ कंपीट करना पड़ा। इस वजह से ये अच्छी फिल्म होने के बावजूद बड़ी फ्लॉप साबित हुई। दिवाकर बनर्जी के डायरेक्शन में आई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी भी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत, आनंद तिवारी और स्वस्तिका मुखर्जी की इस फिल्म में शरदेंदु बंदोपाध्याय के फेमस डिटेक्टिव कैरेक्टर को स्क्रीन पर लाया गया था। 1943 के कैलकाटा में सेट की गई इस डिटेक्टिव थ्रिलर की स्टोरी एक मिसिंग पर्सन केस की इन्वेस्टिगेशन के आसपास घूमती है। फिल्म में पीरियड डिटेल्स और बंगाली कल्चर को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत ने ब्योमकेश का इंटेलेक्चुअल और ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया था। 25 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म आर्टिस्टिक लेवल पर काफी पसंद की गई, लेकिन स्लो पेसिंग, नीश रीजनल अपील और लैक ऑफ कमर्शियल एलिमेंट्स की वजह से ये मास ऑडियंस को एंगेज नहीं कर सकी। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी लम्हे अपने वक्त की एक बड़ी कमर्शियल फ्लॉप थी। हालांकि आज इसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। अनिल कपूर और श्रीदेवी की इस फिल्म की कहानी एक अनकन्वेंशनल लव ट्रायंगल की थी जो 2 जनरेशन को कवर करती थी। एज गैप, रोमांस और टैबू रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट उस वक्त की कंजर्वेटिव इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करना मुश्किल था। फिल्म बुरी तरह फेल हुई। यश चोपड़ा के लिए ये एक बड़ा शौक था क्योंकि उनकी रोमांटिक फिल्में हमेशा हिट होती थी। आज ये फिल्म एक टाइमलेस क्लासिक मानी जाती है। यश चोपड़ा की एक और मास्टरपीस सिलसिला भी इनिशियली बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा के रियल लाइफ ट्रायंगल को स्क्रीन पर दिखाने वाली इस फिल्म से बहुत कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी। ये फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस का पोर्ट्रेयल थी। रियल लाइफ में भी अमिताभ रेखा के अफेयर के रूमर्स चल रहे थे, जिससे फिल्म को एक्स्ट्रा अटेंशन मिली। फिल्म का म्यूजिक भी बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म को कामयाबी नहीं मिल पाई। उस वक्त समाज में एडल्ट्री और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ओपनली डिस्कस करना एक्सेप्टेबल नहीं था। ये एक बड़ी वजह रही कि लोगों ने इस फिल्म को नकार दिया। आज इस फिल्म को कल्ट फिल्म माना जाता है। यश चोपड़ा की मशाल भी अपने वक्त की एक अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म थी। दिलीप कुमार, अनिल कपूर, वहीदा रहमान और रति अग्निहोत्री जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स के बावजूद ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो सकी। जर्नलिज्म, करप्शन और सोशल जस्टिस पर बेस्ड इस फिल्म की स्टोरी एक आइडियलिस्टिक जर्नलिस्ट विनोद की है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है लेकिन जीत नहीं पाता। ये सोशल ड्रामा अपने सीरियस सब्जेक्ट मैटर और रियलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए क्रिटिक्स की फेवरेट थी। ये वही फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार का वो आइकॉनिक सीन था, ए भाई कोई गाड़ी रोको भाई वाला। लेकिन उस वक्त की मेन स्ट्रीम ऑडियंस एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म्स प्रेफर करती थी, सोशल सीरियस ड्रामाज नहीं। फिल्म में कमर्शियल एलिमेंट्स की कमी थी और मैसेज ओरिएंटेड कंटेंट ज्यादा था। नतीजा ये रहा कि शानदार फिल्म होने के बावजूद मशाल फ्लॉप हो गई। तो ये थी यशराज फिल्म्स की 10 बड़ी कमर्शियल फेलियर्स। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई फिल्में, खासकर यश चोपड़ा की लम्हे, सिलसिला और मशाल, आज फिल्म स्टूडेंट्स और क्रिटिक्स के बीच कल्ट स्टेटस रखती हैं। ये दिखाता है कि कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक मेरिट हमेशा एक साथ नहीं चलते। फेलियर भी सक्सेस का एक हिस्सा है और ये बात फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अप्लाई होती है। क्या आपने इनमें से कोई फिल्म देखी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से किस फिल्म के फ्लॉप होने का आपको अफसोस है। और देखते रहिए एम बोले तो।